हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेलीकॉम डोमेन कंपनी के बारे में कि टेलीकॉम डोमेन कंपनी क्या होता है, टेलीकॉम डोमेन किस तरह की सर्विसेज हमें देती है, इसका मोटो क्या होता है, वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, सर्विस डिलीवरी कैसे करती है। और इंडिया में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी जो बाहर की हैं, तो ये इंडिया वाली जो कंपनी है यानी बाहर का जो कंपनी यहाँ पे इंस्टॉल है, ये सर्विस को कैसे डिलीवर करता है अपने क्लाइंट को। जैसे कि मेरे पास एक्सपीरियंस है टेलीकॉम डोमेन कंपनी का, तो हम अपनी कंपनी में कैसे वर्क करते थे, मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हम किस किस तरह का एप्लीकेशन यूज़ करते थे, कैसे हम क्लाइंट को हैंडल करते थे। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम बात करेंगे कि टेलीकॉम डोमेन कंपनी क्या होती है। टेलीकॉम डोमेन कंपनी जो है, टेलीकॉम का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जिससे हम कम्युनिकेट करें, ऐसी कंपनी जो कम्युनिकेशन के थ्रू सारी सर्विसेज रखती हो, जैसे कि वायर हो गया, एरियल हो गया, एट्सेट्रा। डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि वो कंपनी जो अपने डोमेन में काम करे, उसके पास एक स्पेसिफिक सर्विसेज हो। जैसे एयरटेल है, एयरटेल के पास टेलीकॉम से रिलेटेड सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक अदर सर्विसेज हैं। और कंपनी तो आपको पता ही है, तो टेलीकॉम डोमेन कंपनी वो कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन की सारी सुविधाएं, सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि मैं अमेरिका के एक कंपनी थी चार्टर, तो मैं उस कंपनी में था, उसका प्रोजेक्ट भी चार्टर था और उसका क्लाइंट भी चार्टर ही था। तो चार्टर में किन किन सर्विसेज थे, यानी कि वो जो कंपनी थी चार्टर किस किस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करती थी, तो हम एक एक करके देखेंगे कि उनका मेन मोटिव क्या होता है। सबसे पहले बात है कि वो सर्विस कैसी सर्विसेज देती है, ठीक है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो होती है, बेसिकली सर्विस उनके पास एरियल होता है या तो केबल होता है। तो इनके पास सर्विस है इंटरनेट, ये टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस है। केबल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है। केवल हम या तो टेलीविज़न कहें या केवल हम फ़ोन कहें, ठीक है, या हम HD टीवी कहें, या हम होम सिक्योरिटी या VoIP फ़ोन एट्सेट्रा। तो टेलीकॉम डोमेन कंपनी का मेन जो सर्विस होता है, इंटरनेट होता है, जैसे कि हमारा एयरटेल है, कॉलिंग, इंटरनेट या सेटअप बॉक्स, टीवी एट्सेट्रा। तो ये सब सर्विसेज हमारी एयरटेल देती है। वैसे अमेरिका में जो चार्टर कंपनी है, वो भी ऐसे ही कुछ सर्विसेज हमें देती। और उनके पास क्या क्या सर्विसेज हैं, केबल यानी टेलीविज़न, केबल फ़ोन यानी कि जो वायर वाला फ़ोन होता है, SGTV, होम सिक्योरिटी में क्या है, जैसे कि CCTV कैमरा एट्सेट्रा, VoIP फ़ोन या मॉडेम। मॉडेम एक हो गया जो मैंने मिस कर दिया। मॉडेम हो गया और लास्ट है ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो इन तरह की सर्विसेज को भी वो डिलीवर करता है एक टेलीकॉम डोमेन कंपनी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसे कंपनीज़ हो जो कुछ खास सर्विसेज को देती हो, कुछ ऐसे कंपनी हो जो इसके अलावा और भी सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करती हो। पर हम जब चार्टर में थे तो हमारे पास ये सर्विसेज सारे डिलीवर किए जाते थे। अब दूसरा हमारा पॉइंट है मोटो। इस कंपनी का मोटो क्या होता था, इस कंपनी का जो मोटो होता था, कोई भी टेलीकॉम कंपनी का जो मोटो होता है, या आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप एक टेलीकॉम
डोमेन की कंपनी के अगर आप सीईओ हैं या सीईओ हैं तो आपका मोटो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कंपनी का मोटो ये होगा मोर यूज़र, यानी मेक अ मोर यूज़र। हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी के यूज़र ज़्यादा हों, ठीक है, ये हमारा मोटो होगा। तो हम मोटो इस यूज़र को कैसे बढ़ाएंगे? अच्छी सर्विसेज को देके। ये मैं एक टेलीकॉम डोमेन की बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं कि हम कंपनी के मोटो को कैसे, सेवरिटी को कैसे बढ़ाएं इन हाई रैंक में। तो सर्विस को देके, तो कोई यूज़र होंगे, जो भी यूज़र होंगे वो सर्विस क्यों हमसे लेंगे जब तक हम सर्विस बेहतर ना दें। तो हमारा मोटो होता है कि कंपनी की सर्विसेज को अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस में लाना। ओके, इन कंपनी का, यानी कि जो टेलीकॉम डोमेन कंपनी है, इनका वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है? इस कंपनी का वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे कि जो भी टेलीकॉम डोमेन कंपनी जो है कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में चार्टर क्या करता है, अपनी सारी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है, एक प्रोजेक्ट के नाम पे। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म होता है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये चार्टर यानी कि टेलीकॉम डोमेन सर्विसेज खुद प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिया के कंपनी को, जैसे ज़ेवियन डिजिटल हो गया, टेलस इंटरनेशनल हो गया, वगैरह वगैरह। जितने भी टेलीकॉम डोमेन की कंपनियां अभी हमारे इंडिया में मौजूद हैं, ये एक प्लेटफॉर्म रिसीव करती हैं जहां से हम इनको सर्विस देते हैं। यानी कि हम चार्टर को खुद सर्विस देंगे, क्योंकि वो हमें प्लेटफॉर्म देंगे और यहाँ से हम सर्विस देंगे। कैसे सर्विसेज? ये सारी सर्विसेज अगर उनका रिक्वायरमेंट हो कि नहीं मुझे सिर्फ इंटरनेट, केबल टेलीविज़न और फ़ोन, ये सिर्फ 3 सर्विसेज दें, अगर उनका रिक्वायरमेंट है तो हम सिर्फ 3 सर्विस देंगे। तो हमारे पास 3 सर्विस डिलीवरी के प्लेटफॉर्म होंगे। ठीक है, अगर वो चाहेंगे कि हमारे पास नहीं, ये भी हो, HDTV, होम सिक्योरिटी भी हो, मॉडेम, ब्रॉडबैंड सारे हों, तो चार्टर क्या करेगी, अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगी या एक पैरेलल प्लेटफॉर्म बनाएगी। ये पैरेलल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये P फॉर प्लेटफॉर्म, या तो वो एक साथ सारे मर्ज करके इसी प्लेटफॉर्म से सर्विसेज देगी, या तो फिर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाएगी और वो आपको प्लेटफॉर्म हैंड ओवर कर देगी। फिर हम इंडिया से उन सारे सर्विसेज को डिलीवर करेंगे। किसको? चार्टर को। अब आपका सवाल ये है कि चार्टर कंपनी सर्विस डिलीवर करती है, फिर हमारा उसमें डिलीवरी का रोल क्या है? सवाल तो बहुत अच्छा है। हमारा जो डिलीवरी का रोल एज अ टेस्टर। वेरी गुड, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा आंसर है और आपका क्वेश्चन है कि हम क्या सर्विस देंगे। हम सर्विस देंगे एज अ टेस्टर, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर या मैनुअल टेस्टर। ठीक है, जो मैनुअली हैंडल करते हो, या ऑटोमेशन। तो हम जो सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं टेलीकॉम डोमेन में, हम टेस्टिंग का काम इसी तरह के प्लेटफॉर्म में करते हैं। अब हम जानेंगे कि इस प्लेटफॉर्म में कितनी सारे एप्लीकेशन आते हैं कंपनी के, या कितनी सारी कंपनी का अलग अलग प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म तो सेम ही है पर इस प्लेटफॉर्म के अलग अलग इंटरफेस कितने हैं। ठीक है, तो आगे हम वीडियो में अभी देखेंगे कि क्या है। फिलहाल वर्किंग क्राइटेरिया के बाद सर्विस डिलीवर जो है, सर्विस डिलीवरी कंपनी का है, वो मतलब एक सेम ही टॉपिक है। या तो हम वर्किंग क्राइटेरिया कहें या फिर हम कहेंगे कि ये सर्विस कौन कौन सी सर्विस डिलीवर कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसका वर्किंग क्राइटेरिया, इंटरनली वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम सर्विस के बारे में जान गए, उसका मोटो, उसका वर्किंग क्राइटेरिया और टेलीकॉम डोमेन क्या होता है।
इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा तो आप मुझे सीधा कमेंट बॉक्स पे मेंशन ज़रूर करना। अब हम जानेंगे कि एक कंपनी वर्क कैसे करती है। चलिए हम समझते हैं इसको बाय डायग्राम, ठीक है। ये हमारा है USA, अमेरिका मान लीजिए। सो हमारे पास हमारा क्लाइंट US है और ये एक प्रोजेक्ट यानी कंपनी का नाम है चार्टर, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैंने पहले बताया था कि चार्टर एक ऐसी कंपनी है टेलीकॉम डोमेन जो कि सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हमें देती है। अब ये कंपनी यानी कि ये जो क्लाइंट है ये हमसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप हमारे कंपनी को सारी सर्विसेज एज अ टेस्टर के तौर पे देंगे। फिर हमारी इंडिया में जो भी सर्विस डिलीवर हैं इस क्लाइंट के जो डील को एक्सेप्ट करके एक कंपनी का सेटअप करेंगे। अगर ये कंपनी डोमेन स्पेसिफिक है तो ये सिर्फ टेलीकॉम डोमेन के लिए काम करेगी, ठीक है। अगर ये डोमेन स्पेसिफिक नहीं है तो ये कंपनी टेलीकॉम डोमेन के अलावा हेल्थ डोमेन या और भी बैंकिंग डोमेन, ये सारे डोमेन्स होते हैं, हर डोमेन को सपोर्ट करेगी। तब ये कंपनी का डिवीज़न कई भागों में हो सकता है। एक तरफ है टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा कौन सा है? हेल्थ, ठीक है। अगर ये डोमेन स्पेसिफिक है तो ये सिर्फ काम एज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए करेगी। मान लीजिए कि ये सिर्फ एक डोमेन स्पेसिफिक है या मल्टी डोमेन सपोर्ट है तो इस कंपनी में कई सारे प्रोजेक्ट होंगे। चार्टर उसी एक प्रोजेक्ट का नाम है जो कि इनको सारी सर्विसेज सप्लाई करेगा। कैसा सर्विसेज? सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम, राइट। इसके अलावा कोई सर्विस चार्टर सप्लाई नहीं करेगा। अगर ये बैंकिंग है या हेल्थ है तो सिर्फ हेल्थ दूसरे कंपनी को करेगा। इस प्रोजेक्ट का चार्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम डोमेन की। इस प्रोजेक्ट में कई छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है SDP, सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म। अब ये जो प्रोजेक्ट है सर्विस को डिलीवर करने के लिए बना है। हो सकता है कि चार्टर कम्युनिकेशन कई सारे सर्विसेज को सपोर्ट कर रही है तो अपना काम अलग अलग से करवाए, या हो सकता है एक ही काम करवाए या 2 या 3 काम करवाए। जैसे कि मैंने बताया था कि वो सर्विस चाहती है इंटरनेट दे या केबल दे, टेलीविज़न दे, ये 3 सर्विसेज दे या पूरे दे। तो ये सारे सर्विसेज को देना एक प्रोजेक्ट के बस की बात नहीं है। तब ऐसे प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बांटेंगे, स्प्रिंट में बांटेंगे, तब हम अपना काम करवाएंगे। एक दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है, मान लीजिए सेल्स फोर्स या ई-कॉमर्स या एटसेट्रा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ SDP की, जो सर्विस डिलीवर प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट जब हमारा चार्टर एक प्लेटफॉर्म बना लेगा तब ये SDP है मैनुअल टेस्टर को हायर करेगा। सपोज हमारे चार्टर का रिक्वायरमेंट है कि वो 10 एम्प्लॉय रखना चाहता है। ये टीम रिक्वेस्ट करेगी HR को कि हमारे, यानी HR एक डिपार्टमेंट है, SDP में यानी कि सर्विस डिलीवर प्लेटफॉर्म में
10 एम्प्लॉई की ज़रूरत हमें है। HR एज अ रिक्रूटर हायर करेगी 10 एम्प्लॉई को, और ये 10 एम्प्लॉई जो टेस्टर होंगे, मैनुअल टेस्टर या ऑटोमेशन, इनको इस टीम में बैठाया जाएगा। ठीक है, अब ये 10 छोटे छोटे जो टीम्स हैं अपने एक SDP में काम कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारा SDP का प्लेटफॉर्म है, यानी ये प्रोजेक्ट है। और ये किसका पार्ट है? चार्टर, जो कि इंडिया में है। और ये कंपनी इंडिया वाली जो है इस प्रोजेक्ट में एक SDP है, जो चार्टर है उसके अंदर SDP का पार्ट है ये। इस SDP में 10 एम्प्लॉई हैं। अब ये काम करेंगे। अब ये काम क्या करेंगे? इनको कुछ तो होना चाहिए ना, इनके पास कुछ तो इंटरफेस होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन वे। तो कंपनी हर एक एम्प्लॉई को, यानी कि ये एम्प्लॉई नंबर 1 को क्या प्रोवाइड करेगी? डेस्कटॉप, फ़ोन, ETC। ठीक है, अब ये एम्प्लॉई काम कर रहा है SDP के लिए। SDP चार्टर का पार्ट है। चार्टर का जो क्लाइंट है खुद चार्टर ही है, यानी कि USA, जो उससे क्लाइंट से वो इंटरेक्ट करेगा। अब ये एम्प्लॉई को मिलेगा डेस्कटॉप में क्या क्या मिलेगा? वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू हमें सर्विस को डिलीवर करनी है। पहला एप्लीकेशन है iComms, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। मैं जिस कंपनी में था उस कंपनी का जो एप्लीकेशन था, UI था, इंटरफेस था, यही था। क्वाहा, क्वाका, गेटवे, OSM, UIM, SAT, एट्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इतने ही एप्लीकेशन हो, ये हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन सब एप्लीकेशन का काम क्या है? आप सोचते होंगे कि हमारे पास एक ही एप्लीकेशन क्यों नहीं है सर्विस को डिलीवर करने के लिए? ठीक है, सिर्फ क्वाहा ही क्यों नहीं है, क्वाका क्यों नहीं है, इसमें डिफरेंसेस क्या है? देखिए, डिफरेंस है। डिफरेंस को कैसे समझाएंगे? एक टेलीकॉम डोमेन काम कैसे करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चार्टर कम्युनिकेशन, यानी कि चार्टर एक टेलीकॉम डोमेन कंपनी है और US की बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमारे पास US में ऑलमोस्ट 50 स्टेट हैं। ठीक है, हम यहाँ स्टेट बना लेते हैं, छोटे छोटे स्टेट बना लेते हैं। ये गोल गोल सर्किल मान लीजिए हमारे US के स्टेट हैं। ठीक है, ये कैलिफोर्निया है, ये टेक्सास है, एरिज़ोना है, ये मियामी फ्लोरिडा है, वर्जीनिया, नॉर्थ वेस्ट, विस्कॉन्सिन, न्यूयॉर्क, etc, जो भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। पेंसिल्वानिया है, सेंट लुइस है। पर चार्टर को तो हर जगह सर्विसेज देनी है, राइट? ये सारे स्टेट में सर्विसेज चार्टर को देनी है। तो अब कैसे मुमकिन है? तब ये कंपनी क्या करती है, एक सब ग्रुप बनाती है ताकि अलग अलग एरिया को हैंडल करने का काम हम बांट दें। जैसे कि हमारा एयरटेल तो है, पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्लान्स होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सर्विस होते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में आइए, तो इस वेस्ट बंगाल का कुछ मुझे सस्ता लगा। यहाँ का जो प्राइस है 120 रुपये में जियो का सिम है। 1 महीने तक 1.5 GB, 1 महीने तक 1.5 GB, 1.5 GB डेटा प्लस अनलिमिटेड कॉल। यही BSNL का जो हाल है, BSNL का हाल क्या है? 120 रुपये में सिम लीजिए, 2 GB प्लस अनलिमिटेड कॉल। पर यही बिहार और दिल्ली का लें तो अलग अलग है। तो ऐसे चार्टर जो है हमारा, जो US का जो है, अपनी कंट्री में अलग अलग
स्टेट के लिए अलग अलग एक सर्विस डिलीवर का क्राइटेरिया बनाया है। अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग पिन कोड्स पे हम किस तरह की सर्विस को हैंडल करेंगे। सपोज़ कि जैसे हमारा इंडिया में पिन कोड होता है वैसे ही वहाँ लोकेशन होता है, ठीक है। अब अलग अलग लोकेशन के लिए, जैसे कि आईकॉम्स, हम इस एप्लीकेशन से सिर्फ कैलिफोर्निया में सर्विस देंगे। अगर हमें कैलिफोर्निया में कोई सर्विस देनी है तो हम आईकॉम का यूज़ करेंगे। क्वाहा हम इसको एरिजोना के लिए यूज़ करेंगे। क्वाका न्यूयॉर्क के लिए यूज़ करेंगे। गेटवे का यूज़ क्या करेंगे? गेटवे का हम यूज़ ये दो एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। हम गेटवे से दोनों एप्लीकेशन को बना सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रूल है ये उस एरिया को सब ग्रुप में बांटेगा, या तो होम नंबर, स्ट्रीट नंबर, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट नंबर भी डिफरेंट होता है। तो इन सब बेस पे, क्योंकि वो अपना उनका प्लान है, तो हमें सिर्फ उनके बातों को मानना है, यानी कि जो कह रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सर्विस डिलीवर करनी है, ठीक है। अब इंडिया में बैठा ये क्लाइंट नंबर 1, यानी 10, यहाँ पे 10 एम्प्लॉई हैं। अब ये इन सारे एप्लीकेशन को यूज़ करके सर्विस को डिलीवर करेगा, ठीक है। सर्विस डिलीवर करेगा कैसे, ये हम बताएंगे। इनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें एक और एप्लीकेशन है ALM। ये बहुत कॉमन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल, यानी कि उसका साइकिल क्या है, कब तक वो चल रहा है। जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, क्लाइंट सेटिस्फाइड ना हो, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। यानी कि मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि लाइफ साइकिल होता क्या है। ALM के थ्रू हम सारी क्लाइंट का डेटा लेते हैं, अपडेट देते हैं, ठीक है। यानी कि ये है अपडेट और ये है रिसीव। क्लाइंट हमें कोई सर्विस हमसे लेना चाहे तो वो ALM के थ्रू हमसे रिक्वेस्ट करेगा। ALM एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ की बहुत सारे टेस्ट केस आते हैं। टेस्ट केस क्या होता है हम जानेंगे। टेस्ट केस क्या होते हैं, टेस्ट केस किसे कहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट केस कहाँ होते हैं, ALM में होते हैं। और एक ALM में कई 100 टेस्ट केस हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100 या एक दिन में 1000 भी आ सकते हैं, जो भी हो। टेस्ट केस एक सेट ऑफ सिनेरियो है या एक सेट ऑफ रूल, कहिए रूल मतलब नियम। सिंपल समझिए, एक बात है, जैसे कि आप वहाँ से पेपर लेके आए, ये एक बात हो गई। मैं सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, नॉट इंडस्ट्रियल टर्म में। चार्टर कहता है कि आज आपको एम्प्लॉय नंबर 1 को कहता है कि तुम्हें 2 सर्विस बनानी है, 2 सर्विस बनानी है। सर्विस क्या बनानी है, इंटरनेट और केबल टेलीविज़न। चार्टर कह रहा है कि हमें 2 सर्विस देनी है, यानी बनानी है। पर और क्या कह रहा है, आईकॉम्स के थ्रू बनानी है, ठीक है। अब इसको अगर हम एक सेंटेंस फुल टर्म में अगर हम ALM में अपडेट करें, तो जैसे ही अब US यानी यहाँ US चार्टर से जैसे ही ये टेस्ट केस ये टेस्ट केस जैसे ही यहाँ से USA से अपडेट होंगे, तो हमारा सामने तो ALM है जिसमें हम लॉगिन करके बैठे हुए हैं, और ये ALM के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। तो जैसे ही वहाँ से टेस्ट केस अपडेट होगा, हमें फ़ौरन रिफ्लेक्ट होगा कि वहाँ से मान लीजिए कि कोई भी एक बंदा मैरी, ओके, मैरी ने वहाँ से टेस्ट केस अपलोड किया, और वो अपलोड जैसे ही करा मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ ALM में। उनका रिक्वेस्ट क्या है कि हमको सर्विस देनी है, इंटरनेट और केबल आईकॉम से देनी है। ये भी जान लें, ये बिलिंग सिस्टम है। आईकॉम्स, क्वाका गेटवे, ये सारे बिलिंग सिस्टम है। बिलिंग सिस्टम का मतलब हम एक बिल तैयार करेंगे
कैसे हम सर्विस दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं और क्या उसके चार्जेस हैं, राइट। यही टेस्टिंग है माय फ्रेंड्स। टेलीकॉम डोमेन कंपनी जो भी दुनिया में, इंडिया में कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, ऐसी काम करती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन टेलीकॉम डोमेन कंपनी, डेट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन ए सिंगल इवेंट्स, ठीक है। हर एक छोटे छोटे चीज़ को मैं इवेंट्स में बना के आपको समझा रहा हूँ। अब हम आईकॉम्स के थ्रू, ये बंदा एप्लीकेशन जो आईकॉम्स है, सबसे पहले आईकॉम्स का फेस यानी कि वो एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा, लॉगिन करेगा, एंटर करेगा, लॉगिन होगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉई का अपना अपना लॉगिन आईडी होता है, पीआईडी कहते हैं, या जो भी आईडी हो सकता है, ताकि वो कौन सा एम्प्लॉई कौन से सर्विस को डिलीवर कर रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कहाँ पर, एएलएम में। एएलएम में कौन चीज़ कैसे रिकॉर्ड्स होता है, ये होगा। अगर ये एम्प्लॉय यानी कि ये एम्प्लॉय नंबर 1 ये दोनों सर्विस को आईकॉम्स के थ्रू प्लेस करने में, डिलीवर करने में कामयाब रहा, ये आईकॉम्स वर्क कैसे करेगा ये कंपनी के लोग बताएंगे, हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास आईकॉम्स नहीं है। एक्चुअली ये स्लाइड बेस पे काम करता है। पहला स्लाइड 1 पे 1 टाइप करके इंटर मारेंगे, स्लाइड 1 खुलेगा, लॉगिन करेंगे, स्लाइड 2 मारेंगे, इंटर मारेंगे, हम दूसरे स्लाइड पे चले जाएंगे, वहाँ हम नेम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, लोकेशन क्या क्या डालेंगे। स्लाइड 3 पे जाके हम, ये सर्विस है, इंटरनेट के सर्विस के कोड को मान लीजिए B034, ये सर्विस का कोड है। टेलीविज़न का है B229। हम यहाँ से ये कोड डाल के ये दोनों सर्विसेज को अपने अंदर ले लेंगे, फिर उसको इंटर मार के चौथे से जाके कंफर्म करेंगे, फिर 5वें से जाके इसको फाइनल करके रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम आईकॉम से सर्विस को हम ऑर्डर करेंगे, यानी कि हम कहते हैं ऑर्डर करना, ORDER, इस प्रोसेस को ऑर्डर करना कहते हैं। तो यहाँ तो सक्सेसफुली दिख गया, पर वाकई में ये ऑर्डर हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तब जैसे सर्विस ऑर्डर होगा, हमें यहाँ पर ऑर्डर आईडी मिलेगा 1002964896, कुछ भी हो सकता है। ट्रैकिंग आईडी मिलेगा 2BCDC98, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब हम ऑर्डर आईडी या ट्रैकिंग आईडी को ले लेते हैं, हमारा ऑर्डर हुआ है कि नहीं। ट्रैकिंग आईडी की मदद से हमारे पास एक और एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है OSM या UIM। हम OSM को खोलेंगे, OSM, ये एक एप्लीकेशन है माय फ्रेंड्स। हम इसमें लॉगिन करेंगे और ये ऑर्डर, ये ट्रैकिंग आईडी से हम इसमें ट्रैकिंग आईडी को इनपुट करके सर्च का बटन दबाएंगे। तो अगर इस आईडी पे ऑर्डर हुआ है, यानी कि हमारा जो सर्विसेज ऑर्डर हुआ है आईकॉम से, तब ये सारी सर्विसेज नीचे रिफ्लेक्ट होगी। क्या रिफ्लेक्ट होगी? ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्डर किया है इंटरनेट केबल तो एप्पल और वेजिटेबल दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने ऑर्डर करा है, अगर सक्सेसफुली ऑर्डर हुआ है तो 100% ये सारी 2 सर्विसेज हैं यहाँ दिखेगा, यानी कि ये डेटा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट। हमने ऑर्डर करा और OSM में दिखा, इसका मतलब ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर ये ऑर्डर नहीं हुआ, तो मैं आपको लेटर बताऊंगा, अगर ये ऑर्डर नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे, पहले आगे प्रोसेस जान लें। जैसे ही ऑर्डर होता है, ये स्टेप बाय स्टेप जानते रहिए, हमारा फेस आता है, रिफ्लेक्शन मैंने चेक कर लिया, इसका मतलब ये हमारा डेटा पास हो गया, ऑर्डर हो गया, पास, रिफ्लेक्ट हो गया, पास्ट। अब आ गया एक्टिवेशन का। भाई सर्विसेज, आप कैसे इंडिया में नंबर लेते हो एयरटेल का, जियो का या BSNL का, तो सिम खरीदने के बाद आप एक्टिवेशन तो कराते हो ना, या ऐसे ही चलाते हो? उसके लिए वेरिफिकेशन होती है, आधार कार्ड नंबर बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, वगैरह वगैरह, राइट ब्रो। सो गाइस, जैसे ही हम अपना सर्विस को
ऑर्डर करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट जब हो जाता है डेटाबेस में अपने एप्लीकेशन में, तब बारी आता है एक्टिवेशन का। जैसे ही हमारा डेटा रिफ्लेक्ट होगा OSM में या UIM, हम दोनों में चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब हम चेक करते थे दोनों में, हो सकता है आपकी कंपनी में एक ही हो। इसको कहते हैं डेटा फ्लो। डेटा फ्लो चैनल कहते हैं ऑर्डर सर्विस मैनेजमेंट। जो सर्विस हमने ऑर्डर करा है उसका मैनेजमेंट हम OSM से करते हैं, ठीक है ना। और यह है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। सर्विस यहाँ से भी फ्लो होता है, यहाँ से भी फ्लो होता है, हम दोनों में चेक करते हैं। हमारी कंपनी में अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, इसको आप ये ना समझें कि एक ही होता है, ठीक है। जैसे दोनों में डेटा हमारा फ्लो कर गया, FLOW फ्लो, ठीक है, तब हम आएंगे एक्टिवेशन के लिए। एक्टिवेशन के लिए या तो हम सैट का यूज़ करेंगे या हम गेटवे का यूज़ करेंगे, या कंपनी का जो भी एक्टिवेशन चैनल होगा हम उसको यूज़ करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना ट्रैकिंग आईडी डालेंगे। ट्रैकिंग आईडी डालने के बाद हमारे पास डिवाइस का नंबर मिलता है। उस डिवाइस का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 5 6 8 9, ठीक है। केबल का डिवाइस के लिए ये यूज़ करेंगे, टेलीफोन का डिवाइस के लिए, इंटरनेट का डिवाइस के लिए इंटरनेट का डिवाइस आएगा B648925। क्योंकि एक्टिवेशन करने के लिए कोई फिज़िकल प्लेस तो होना चाहिए, तो हम डिवाइस यूज़ करते हैं। ये डिवाइस का नंबर होता है, इस नंबर पे मुझे एक्टिवेट करना है। तो हम एक्टिवेट करने के लिए हम ये दोनों डिवाइस का नंबर इसमें डालेंगे, फिर इसकी ट्रैकिंग आईडी डालेंगे, तब जाके हम एक्टिवेट करेंगे। याद रहे ये दोनों डिवाइस क्लीन होनी चाहिए, यानी कि जो डिवाइस होती है वो क्लीन रहती है, ताकि इस लोकेशन पे, इस डिवाइस नंबर पे कोई और सर्विस तो पहले से एक्टिवेट नहीं है। तो ये चेक करने के लिए इसकी भी एक एप्लीकेशन आती है कि हम इसको चेक कहाँ करें। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं। तो जैसे ही हम एक्टिवेशन फायर करेंगे, अगर हमारा सक्सेसफुल एक्टिवेशन हो गया तो हमें मिलेगा इस एप्लीकेशन पे कि सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, योर डिवाइस है सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ठीक है। अब सक्सेसफुल एक्टिवेट हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? फिर हम इस ट्रैकिंग आईडी से यहाँ फ्लो कराएंगे डेटा। तो जैसे ही डेटा हम फ्लो कराएंगे तो इस ऑर्डर के साथ ये डिवाइस भी दिखेगा। यहाँ पर पहले नहीं दिख रहा था, पर ये डिवाइस भी साथ लगा दिखेगा। तो ये कब दिखता है? जब एक्टिवेशन हो जाता है तब। अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें यहाँ डिवाइस नहीं दिखेगा। अब ऊपर से आते हैं। हमने ऑर्डर करा, ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। हमने ऑर्डर करा, ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, तो टेस्ट केस क्या हो गया? फेल्ड। ऑर्डर प्लेस हो गया पर फ्लो नहीं किया तो टेस्ट केस हो गया फेल्ड। ऑर्डर हो गया, प्लेस फ्लो भी कर गया, पर एक्टिवेशन नहीं हुआ तो टेस्ट केस हो गया फेल्ड। इन तीनों चारों के प्रोसेस में कोई भी ऐसा प्रोसेस मैलफंक करे या पास नहीं हो या किसी तरह का बग हो रहा हो तो इसको डिफेक्ट मारेंगे, इसको डिफेक्ट समझेंगे, इसको बग समझेंगे और ये डिफेक्ट को हम लॉग करेंगे ALM। मैंने बताया था ना ALM ये एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा डोमेन टाइप का है। ये चार्टर खुद प्रोवाइड करता है, चार्टर का अपना है। यहाँ से हम इसी टेस्ट केस को, जो टेस्ट केस नंबर 023 पे जाकर हम लिख देंगे, यानी उसमें ऑप्शन कॉम्बो बॉक्स पे आता है बहुत सारा, फेल, पास, डिफॉल्ट, ब्लॉक वगैरह। अगर पास हुआ तो पास करेंगे, अगर फेल हुआ तो लिखेंगे, फेल पे क्लिक करेंगे और कौन सा ऑर्डर, कौन सा डिवाइस फेल हुआ है सबका रिकॉर्ड डाल के अंदर हम इसको फेल कर देंगे। डेटा जैसे यहाँ से फेल होगा और अपडेट करेंगे, ये तुरंत रिफ्लेक्ट बैक करेगा US चार्टर में।
चार्टर में क्लाइंट को दिखेगा कि जो टेस्ट केस मैंने ऑर्डर कराया था ये फेल हो गया है। अब इस पर ये बैकएंड से टीम काम करेगी। ठीक है, ये इसलिए होता है ताकि यूएस के जो यूज़र होते हैं ना, जब भी वो खुद से सर्विस लेना चाहें तो किसी तरह का उन्हें डिफेक्ट महसूस ना हो, ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाए। इसी बेस पर टेलीकॉम डोमेन हमारी कंपनी जो है काम करती है कि कैसे सर्विस को बेहतर से बेहतर क्लाइंट, बेहतर से बेहतर यूज़र को पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए। यूज़र खुद अपने सर्विसेज को ईज़िली, समझ रहे हैं मेरी बात, यूज़र खुद अपने सर्विसेज को ईज़िली ऑर्डर कर पाए, उसे किसी तरह का डिफेक्ट का सामना ना करना पड़े। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा भसर होता है मेरे फ्रेंड्स एक टेलीकॉम डोमेन कंपनी में। ठीक है, जो बहुत सारे इसमें वो टीम काम करती है, ये सारे एम्प्लॉय होते हैं। इनके ऊपर एक पीओसी होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके ऊपर टीम लीड होता है, उसके ऊपर मॉड्यूल लीड भी होता है, फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ये सारे सब मिलके हैंडल करते हैं। अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो जो नहीं समझ में आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये खैर आउटर लेवल का बात है, फिलहाल आप इसको जाने। ठीक है, तो टेलीकॉम डोमेन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है ये सर्विस डिलीवर हो सकता है आपको किसी एप्लीकेशन पे काम करना पड़े। सपोज दैट मैं एक इससे पहले एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, D2C सेंट्रल। ठीक है, ये एक API टेस्टिंग जैसा था। हम इस एप्लीकेशन पे काम करते थे। हम काम क्या करते थे कि हम डोर टू डोर जाके सर्विस को डिलीवर करते थे। यानी कि ये एक एप्लीकेशन था और इस एप्लीकेशन के थ्रू यूएस के और कनाडा के जो ये कैनेडियन कंपनी थी ये। ठीक है, कनाडा के जितने भी होम यूज़र हैं अपने सर्विस को खुद ले पा रहे हैं या नहीं, या हम डिजिटली और ऑनलाइन सर्विस को अपने ऑर्डर कर पा रहे हैं कि नहीं, तो इस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग चलती थी। ठीक है, कि सब कुछ सही हो पा रहा है कि नहीं, हम ऑर्डर कर पा रहे हैं कि नहीं इस एप्लीकेशन से। यहाँ हम एप्लीकेशन पे ऑर्डर करते थे, यहाँ भी हम करेंगे। ये एप्लीकेशन दूसरा था, बस एक ही एप्लीकेशन था। ठीक है, इस लोकेशन पे हो पा रहा है कि नहीं, यूज़र नेविगेट कर पा रहा है कि नहीं, लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं, एट्सेट्रा। तो इसमें जो भी ऑर्डर होता था हम जीरा से हैंडल करते थे। जीरा, ठीक है, जैसे यहाँ ALM था ना दोस्तों, वैसे जीरा है। ये भी एक डिफेक्ट एप्लीकेशन है, डिफेक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है। ये भी सारे डिफेक्ट को पास फेल करता है, जैसे ALM में करते थे वैसे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये भी है। और जीरा की मदद से हम बहुत सारे टेस्ट केस को मैनेज करते थे। पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो फेल, डिफर्ड हुआ तो डिफर्ड, बग हुआ तो बग, जो भी ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ D2C सेंट्रल में सारे ऑर्डर को प्लेस करते थे। ठीक है, अलग अलग यूज़र इसको अलग अलग लॉगिन करते थे। ठीक है, और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन अंदर आती थी। यहाँ भी सर्विस डिलीवर होता था D2C सेंट्रल में। ये भी एक टेलीकॉम डोमेन ही कंपनी थी, पर हो सकता है आपको किसी एप्लीकेशन पे टेस्टिंग भी करना पड़ जाए। पर यहाँ तो एप्लीकेशन का टेस्टिंग नहीं हो रहा है, यहाँ तो टेस्ट केस का टेस्ट हो रहा है। यानी टेस्ट केस पे टेस्टिंग चल रहा है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है चार्टर, उस बेस पे। दूसरा टेस्ट केस ये भी हो सकता है कि हमें बनाना है टेस्ट केस 2। क्या होगा, हमें बनानी है सिर्फ इंटरनेट या फ़ोन। दूसरा टेस्ट क्या है, हमें इंटरनेट और फ़ोन बनाना है, पर आईकॉम से नहीं बनाना है, क्वाहा से बनाना है, क्वाका से बनाना है या क्वाहा से बनाना है। तो इस बार सर्विस भी चेंज है और एप्लीकेशन भी चेंज है, यानी कि प्लेटफॉर्म भी चेंज है। तो हम इससे भी ऑर्डर करके देखेंगे। अगर क्वाहा से ऑर्डर हो गया सक्सेसफुली, बस यही फ्लो चलेगा। मान लीजिए ये क्वाहा है, क्वाहा से ऑर्डर करेंगे, डेटा का फ्लो चलाएंगे। एक्टिवेशन चैनल अगर इससे एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट करेंगे। चार्टर कहेगा नहीं, क्वाहा का एक्टिवेशन चैनल दूसरा है, तो हो सकता है कोई XYZ करके कोई एक्टिवेशन चैनल हो, वहाँ हम डेटा को वहाँ से एक्टिवेट करेंगे। अगर एक हैप्पी पाथ डेटा चल गया तो टेस्ट केस पास, नहीं चला तो फेल्ड। दैट्स इट। यही है टेलीकॉम डोमेन की सारी छोटी मोटी हिस्ट्री। और आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी टेलीकॉम डोमेन की कंपनी ज्वाइन करें तो इस वीडियो को ज़रूर 2 बार 3 बार देखें।
मेलिंग पे ध्यान दें, अपने क्लाइंट से अच्छा इंटरेक्शन रखें, अपने मैनेजर को खुश करें हमेशा एज अ वर्क, ठीक है, एज अ वर्क अच्छा खुश करें, एक डिकोरम मेंटेन करके रखें, कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छा ध्यान दें, कम बोलें और अच्छा वर्ड बोलें, ठीक है, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन और आपका हाइक जो है आपके वर्किंग स्किल और मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है। तो एक टेलीकॉम डोमेन वाले लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों शुरू से अंत तक, तब आपको समझ में आएगा कि टेलीकॉम डोमेन कंपनी काम कैसे करती है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अलविदा चाहूँगा आपसे, बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया तो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे वो जानकारियाँ दी हैं जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी अपनी कंपनी का जानकारी आपको नहीं देता है, पर आप को मुझे लगा कि नहीं, आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए और आप भी सीखें। हो सकता है मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हों इसमें, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बहुत बड़ा कोई जानकार तो नहीं हूँ, पर हाँ जितना मैंने काम करा है वो सारे मैंने चीज़ें आपको एज ए केटी नॉलेज ट्रांसफ़र के बेस पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और भी बहुत सारी कंपनी हो सकती है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो सकती हैं जिनका अलग अलग अपना अपना नियम हो, अपना अपना एक पैरेललोग्राम हो और अपने प्रिंसिपल अपने प्रोटोकॉल पे काम करती हो, या चार्टर से एकदम डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। पर एक ब्रीफ, मतलब ये एक ब्रीफ नहीं कहेंगे, मतलब ये एक A to Z मैंने सब कुछ जानकारियाँ दे दी हैं जितना मैंने करा है और जितना हम करते हैं। ये जानकर आप ज़रूर सीख लेंगे कि मैनुअल टेस्टर एक कैसे टेलीकॉम डोमेन कंपनी में कैसे काम करता है और कैसे हमारा क्लाइंट हमें कैसे सारी सर्विसेज को देता है, हम उसे कैसे डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।